जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्सारिया कोचिंग सेंटर। आज मैं क्लास 9वीं क्लास के लिए समीकरण जो 2 चर वाला है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने इसका पहले भी एक वीडियो क्लास बनाया था जिसमें मैंने उसके सॉल्यूशन के तरीकों के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उसके सारे फॉर्मेट और विभिन्न प्रकार से चर x और y का मान ज्ञात करने के ऊपर प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला सवाल देखेंगे, उसके पहले मैं आपको हेडिंग्स को समझा दूं। पहला हेडिंग्स है फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी समीकरण का रूप एवं हल। मैंने आपको इसका एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों AF(x) + BF(y) + C = 0 के रूप में लिखें तथा A, B, C का मान ज्ञात करें। यानी कि पहले हमें इसे AF(x) + BF(y) + C = 0 के रूप में अरेंज करना है समीकरण को। उसके बाद हमें A, B और C का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल है 2(x) + 3(y) और = 4.37। ये पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी समीकरण को हम AF(x) + BF(y) + C = 0 के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे। और कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, चूँकि हम जानते हैं जो समीकरण का रूप होता है वो होता है AF(x) + BF(y) + C = 0। यानी हमें इस फॉर्मेट में अरेंज करना है किसी भी समीकरण को। तो हम अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 2(x) + 3(y) और यहाँ पर है 4.37। जब हम इसे बराबर की इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -4.37 = 0। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस है, तो हम इसको प्लस लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर माइनस रख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर अब हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें मिलेगा AF(x) + BF(y) + C। क्या इस रूप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो हम लोग इसी तरीके से AF(x) + BF(y) + C = 0 किसी भी समीकरण को लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि A के जगह पे 2 होगा, B के जगह पे 3 होगा और C के जगह पे -4.37 हो जाएगा। तब हम लिख देंगे इसको आंसर के रूप में ऐसे। इसलिए A = 2, B = 3 एवं C = -4.37। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x - 4 = √3 × y। अब हमें फिर से AF(x) + BF(y) + C के रूप में लिखना है। तो हमें कैसे करना होगा? अरेंज करना होगा। यानी लिखेंगे कि चूँकि x - 4 = है √3 तो पहले हम x और y को एक जगह ला के रखेंगे। यानी अब इसे हम ऐसे अरेंज करेंगे, x प्लस चूँकि यहाँ पर है तो बराबर किधर आएगा तो -√3y और ये माइनस है तो यहाँ पर हम -4 लिख सकते हैं और = 0। यानी सारे टर्म्स को जब हम LHS की तरफ लाएंगे तो RHS में 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि साइन सब में अल्टर है। इसको कैसे हम बनाएंगे ये देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x, यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ और -√3 और × y ऐसे हम लिख सकते हैं। प्लस फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं और कोष्टक के अंदर माइनस लगा के हम लोग लिख सकते हैं। पूछिए क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप x के जगह पे x पॉजिटिव है, ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस हो जाएगा और √3 × y हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। यानी इसके रूप में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में हमें लिखना है, यानी कि ax + by + c के रूप में। आइए देखते हैं।
अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, x को 1 इंटू एक्स, क्योंकि x बन जाए x प्लस माइनस ऑफ √3 इंटू वाई प्लस माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे अरेंज करने के रूप में क्या हम a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इक्वल टू 0, क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो समीकरण है a ऑफ एक्स प्लस b ऑफ वाई प्लस c के रूप में अरेंज हो चुका है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें a कौन होगा। a जो है एरो वाला, यानी इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी 1, कॉमा b की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ √3, माइनस ऑफ √3, और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए सवाल नंबर 3 पर देखते हैं। 4 इक्वल टू 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3y। पुनः हम उसी प्रकार से इसको कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ तो प्लस ऑफ 3y इक्वल टू 0। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम RHS वाले पार्ट को LHS की तरफ लाएंगे तो सारा साइन अल्टर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और उधर कुछ नहीं बचता, यानी 0 से उधर लिखना पड़ता है। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करने क्रम में पहले मैं x वाला को लिखना चाहूँगा, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ -5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और बाद में मैं इसको लिखूँगा तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है इक्वल टू 0। यानी अब अरेंज करने का तरीका पहले x वाला फिर y वाला, उसके बाद बिना x और y वाला। फिर से अब हम इसे कैसे रूप में अरेंज करना चाहते हैं, a ऑफ एक्स प्लस b ऑफ वाई प्लस c। तो अरेंज करने का प्रॉपर तरीका ये है कि -5 इंटू ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू ऑफ वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया अरेंज का तरीका। आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे a इंटू एक्स प्लस b ऑफ वाई प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, जहाँ a इक्वल टू माइनस ऑफ 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। यानी आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ 5, कॉमा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, यानी कि 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 9.3535 पर रेकरिंग। ये जो थोड़ा सा लाइन खींचा हुआ है छोटा सा, उसको हम रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग का अर्थ होता है उसको रेकरिंग कहिए या बार कहिए। दैट मीन्स उसका अर्थ होता है कि वो बार बार नंबर रिपीट कर रहा है, यानी जब हम उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वह बार बार रिपीट करेगा। इसलिए उस रिपीटेशन को एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर रेकरिंग का साइन लगा दिया जाता है, या उसे बार कहते हैं, या उसको हिंदी में रेखा बंधनी कहते हैं। आइए देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन करने क्रम में हम सबसे पहले इसको रीड आउट करेंगे। 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 9.35 पर रेकरिंग। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3 ऑफ वाई, और चूंकि यहाँ पे प्लस साइन कैरी कर रहा है तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस 9.35 पर रेकरिंग और इक्वल टू 0। यानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब RHS वाला पार्ट LHS में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा हम लोग ध्यान दे दें कि अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ वाई, और प्लस का साइन दे देंगे, कोष्टक में माइनस को रख लेंगे, माइनस 9.35 पर रेकरिंग इक्वल टू 0। ऐसा लिखने का तरीका इसलिए है क्योंकि हमें a ऑफ एक्स प्लस b ऑफ वाई प्लस c लिखना है, यानी कि बाहर में प्लस दिखना चाहिए, अंदर में माइनस। इस प्रकार से जैसे एक संतरा का फल लीजिएगा तो अंदर संतरा रहता है और बाहर उसका छिलका रहता है, तो ये छिलका को हमें बाहर रखना है यानी प्लस को, और संतरे को अंदर रखना है, उस टाइप से सोच के। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a ऑफ एक्स प्लस b ऑफ वाई प्लस c के फॉर्मेट में आ गया, जहाँ आपको दिख रहा होगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस ऑफ 9.35। दैट मीन्स अब आप आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी इसलिए a इक्वल टू, इंडिकेशन देख लीजिए 2 एरो का इंडिकेशन, कॉमा b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस ऑफ 9.3 और 5 पर रेकरिंग। दिस इज द आंसर, और ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए देखते हैं
अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस ऑफ y बाई 5 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें a ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस c के रूप में लिखना है, जो कि जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बनाया था वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, x माइनस ऑफ y बाई 5 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। अब इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, x बाई 1 माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बाई 1 और इक्वल टू 0। अब हम जब इक्वेशन का एलसीएम लेंगे 1, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5। जब 3 नंबर या 2 नंबर एक जैसे नहीं हो, अलग अलग हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होता है। यानी 5 × 5 हो गया। अब 1 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि 5 ऑफ x माइनस 5 से 5 को हम भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो 1 से गुना हुआ तो y एकम y माइनस 1 से भाग देंगे 5 में तो 5 बार में कटेगा, 5 दहाई 50 और इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, ये हो जाएगा 5 ऑफ x माइनस ऑफ y और इक्वल टू माइनस ऑफ 50 इक्वल टू, ये जो भाग में है तो उधर जाएगा तो 0 से गुना होगा, यानी 0 गुने 5, यानी अब आ जाएगा आपके पास 5 ऑफ x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 50 और इक्वल टू 0। 0 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। आइए देखते हैं इसके अगले भाग को। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, 5 ऑफ x, पहले x वाला अरेंज करेंगे, उसके बाद में y वाला, यानी माइनस ऑफ y और माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 0। अब इसे हम कैसे अरेंज करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ऑफ x प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू वाई। क्यों? क्योंकि y बन जाए y एकम y होता है, तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस फिर से हो जाएगा, और यहाँ पर है माइनस 50, यानी इसका मतलब है कि आप प्लस 50 लिख लें और कोष्टक में माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 0। फिर से वही बात, आइए देखते हैं इसको। a ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस c इक्वल टू 0, यानी a का एरो देखिए 5, b की जगह पे माइनस ऑफ 1 और c की जगह पे माइनस ऑफ 50, यानी आप आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड c इक्वल टू माइनस ऑफ 50। दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर, अगला जो सवाल है वो 5 इक्वल टू 2 ऑफ x। बहुत ही आसान सवाल, आइए देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद 5 इक्वल टू 2 ऑफ x। अब हम इसे ऐसे अरेंज करेंगे, 5 माइनस ऑफ 2x लिख करके बराबर में 0, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम RHS से LHS की तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता था, जिस टर्म को ले जाते हैं, और बाकी 0 बच जाता है। अब इसे हमें कैसे हल करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y क्या है, इम्प्रेजेंट है, यानी y यहाँ पर नहीं है। तो y यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको y को हम 0 कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, 0। और जैसे हम 0 कंसीडर करते हैं तो फिर से ये a ऑफ x प्लस b ऑफ y के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे, पहले x वाला को, यानी माइनस ऑफ 2x प्लस, अगर हम 0 इंटू वाई लिखें, क्यों? क्योंकि 0 में हम y से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 किसी इक्वेशन में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। और प्लस ये जो 5 है तो प्लस 5 और इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, अगर हम 0 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और कोई भी इक्वेशन जैसे माइनस ऑफ 2x में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x ही आएगा। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे क्या करना है, फॉर्म में अरेंज करना है, a ऑफ x प्लस b ऑफ y और प्लस c के फॉर्मेट में, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं। यानी अब आप समझ पा रहे होंगे कि a की जगह पे क्या हो जाएगा, a ऑफ x प्लस b ऑफ y प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह पे माइनस ऑफ 2, b की जगह पे 0 और c की जगह पे 5। यानी आंसर आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कॉमा b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ज़ीरो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही फ़नी है। आओ सिखाऊं तुम्हें ज़ीरो का फंडा, ये नहीं कोई मैथ का मामूली बंदा, इस पे टिका है गणित का फ़लसफ़ा। आइए तो देखते हैं गणित में ज़ीरो का महत्व, कैसे हम कोई चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो वह कोई नंबर ज़ीरो हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 इंटू ज़ीरो इक्वल टू 0, -5/3 इंटू 0 इक्वल टू 0।
लालू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। यानी आप सोच रहे होंगे कि लालू को जीरो से गुना करने पर भाई जीरो कैसे हो जाएगा, लालू तो लालू है। तो आइए देखते हैं लालू को आलू खिलाते हैं। तो देखते हैं रीज़न। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से और इसमें हमें 0 लाना है। कैसे बनेगा ये देखते हैं। पहले 1 लिखेंगे इंटू 0 का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 1 - 1 लिख सकते हैं या कोई भी नंबर माइनस नंबर आसानी से लिख सकते हैं। अब इसे हम बंटन नियम से गुना कर लेंगे। 1 × 1 यानी 1 × 1 माइनस फिर से 1 × 1 यानी 1 × 1, 1 × 1 यानी 1 माइनस 1 × 1 पुनः 1। तो एक +1 है, एक -1 है, यानी कि 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी नंबर में। जानते हैं इसका और एक क्वेश्चन पे ताकि हम समझ पाएँ। जैसे हमें गुना करना है लालू में 0 से, तो फिर 0 कैसे आ जाएगा। तो मान लीजिए हम 2 - 2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, पहले लालू से 2 में गुना करेंगे, 2 × लालू, 2 × लालू माइनस फिर लालू से 2 में गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 2 × लालू। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि दो चीज़ एक जैसा हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, 0। एकदम आसानी से आप समझ पा रहे हैं। और इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम 5 में 0 को जोड़ते हैं तो 5 में 0 को जोड़ने का मतलब 0 क्या है, यह न्यूट्रल है, यानी कि आप केवल 5 लिख सकते हैं। ये रहा 0 की संकल्पना, देख सकते हैं।